आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगा। अगर आप लोग केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर बाय करना चाहते हैं और 2 दिन आपके पास रह गए हैं, तो 2 दिन में अगर आप लोग कम वक्त की तैयारी से काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे गेस्ट पेपर्स को लाजमी फॉलो करें। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे गेस्ट पेपर्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग कम वक्त की तैयारी से 50+ या 60+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेयरिंग स्कीम ही नहीं पता होता। अगर आप लोग पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो पेयरिंग स्कीम आपके पास एक ऐसा टूल होती है जिसको आप फॉलो करके कम वक्त की तैयारी से काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग मतलब आपको पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, पेयरिंग कौन सी करनी है। और इस तरह पेयरिंग स्कीम को फॉलो करके आप लोग काफ़ी चैप्टर स्किप करके भी तकरीबन 70 to 80 मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो आपके पास चैप्टर नंबर जो है एमसीक्यूज़ का 17 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो 17 मार्क्स के लिए आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 16 से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, बाकी सारे चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज़ आने हैं। तो चैप्टर नंबर 16 के ही आपने 2 एमसीक्यूज़ करने हैं, बाकी सारे चैप्टर्स के आपने एक एक करने हैं। और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से कर लिए हैं तो आपका जो है ना एमसीक्यूज़ का पोर्शन वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो एक्सरसाइज से ही आते हैं। एक्सरसाइज को रट लें, बहुत ईजी होती हैं। फिज़िक्स में थोड़ा होता है कि वो मतलब कहीं से भी आ जाता है, लेकिन केमिस्ट्री की एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल पंजाब बोर्ड्स के इसको स्टूडेंट जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ पासिंग फार्मूला भी शेयर कर दूंगा कि कौन से चैप्टर करके आप लोग इजीली पास हो सकते हैं या मैक्सिमम मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है आपके पास। 2 में आपके पास 1, 2, 6, 10, 14 और 15 चैप्टर है। और हर चैप्टर में से 1, 2, 6, 10 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 14 में से आपके 3 आ रहे हैं, तो 14 चैप्टर को अच्छे तरीके से आपने करना है। 15 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने 12 में से 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ तो आप लोग चैप्टर स्किप भी कर सकते हैं बीच में से। अगर आप लोग पहला किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, आप लोग 2 चैप्टर स्किप करके भी इसमें से 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 14वां अच्छे तरीके से कर लिया है, पहला, दूसरा और छठा कर लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह आपके 9 अटैम्प्ट हो जाएंगे। आप लोग 10 और 15 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। आप लोग 10 कर लें अगर आपको 10 ईजी लगता है, क्योंकि 10 छोटा है। तो इन पेयरिंग में से ये जो है ना पहले पेयर्स में से, इनमें से कोई से 2 चैप्टर भी आप लोग स्किप करेंगे फिर भी आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो चैप्टर करेंगे आपने फिर उसका ईच एंड एवरीथिंग करना है। जो चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगवाए हैं वो लाजमी कर लें। उसके बाद आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपने वो वाली वीडियोज़ लाजमी वॉच करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी ऐसे ही है कि आपके पास 12 सवाल आएंगे, कोई से 8 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 7, 8 और 16 का पेयर है। इसमें आप लोग 8 और 16 को अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि इसमें से 3 आ रहे हैं। बाकी आप लोग अगर 7वां कर लेते हैं, 5वां कर लेते हैं या चौथा कर लेते हैं, फिर भी आपके 8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, 9, 11, 12 और 13 का पेयर है। 3 को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद 11 को अच्छे तरीके से कर लें और 13 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपके 6 इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे आपके। लेकिन शर्त यही है बार बार कि आपने जो चैप्टर्स करने हैं फिर उसका ईच एंड एवरीथिंग करना पड़ेगा। अगर आपने सारे करने हैं तो सारे के आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना जो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो वो आपने लाजमी कर लेने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बुक पे निशान लगा लिया करें चैप्टर्स के आगे कि कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि जब भी तैयारी करने बैठे ना आपको पता लग जाए कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 होता है। 5 का पेयर इस बार चैप्टर नंबर 1, 2 का है। 6 में आपका 5, 15 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 में 7 और 10 का पेयर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास चैप्टर नंबर 8 और 12 का पेयर है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास चैप्टर नंबर 9 और 11 का पेयर है। तो कोई से 3 अटैम्प्ट करने हैं। भाइयों वाला मशवरा यही है, अगर आप लोग मुझे अपना भाई समझते हैं तो आप लोग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कर लें। इनऑर्गेनिक को टच ना करें। इनऑर्गेनिक को काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना वो टच नहीं करते। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे और मैक्सिमम मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो आपने 7, 10, 8, 12 और 9, 11 के कर लेने हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वीडियोस की लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो आप लोग वॉच कर सकते हैं। ऊपर प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपके पास 12th क्लास केमिस्ट्री गेस्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आप लोग देख कर काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जो मैंने 7, 10, 8, 12 और 9, 11 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। अब जैसे चैप्टर नंबर 12 है ना, उसके 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे अल्डोल, कैनिजेरो और हेलोफॉर्म। इन तीनों में से हर साल रिपीट होता है, तो ये तीनों तो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। तो इसी तरह हर चैप्टर के 3 से 4 मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, तो वीडियोस आपने लाजमी वॉच करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट्स स्कीम के रिलेटेड आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। आपने मेरे लिए लाजमी दुआ करनी है। मेरी आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ बनाऊँ। तो बस आपने दुआ करनी है, और मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।